56 दिन बीत गए नहीं मनी सुहाग रात, दुल्हन लेकर सोती थी खंजर, दूल्हे को देती थी खंजर दिखाकर धमकी, अगर मुझे छुआ तो कर दूंगी 35 टुकड़े। दुल्हा डर के मारे नहीं मनाया हनीमून। आइए बताते हैं पूरा मामला। इससे पहले हर कुंवारा आदमी इस खबर को मिस कर दे, शेयर करके पहुंचा दीजिए अपने यार को, अपने दोस्त को और अपने मित्र को। कह दीजिए आजकल शादी किसी जुआ से कम नहीं है। अगर लड़की देखने जाते हैं तो यह अवश्य पूछिए कि हे देवी, आपके जीवन में कोई और देवता तो नहीं? बताने का कृपा प्रदान करें, मुझे शादी करके बेमौत नहीं मरनी है। अब आइए बताते हैं इस खंजर वाली दुल्हन की पूरी कहानी। इंदौर में राजा रघुवंशी और मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड चर्चित मामलों में दुल्हनों का कहर ढाया हुआ है। अब प्रयागराज की एक दुल्हन सुर्खियों में छाई हुई है। यहाँ एक दुल्हन अपने दूल्हे के 35 टुकड़े करने का प्लान फेल हो गया। खंजर की नोक पर शादी के 56 दिन बाद तक दूल्हे को सुहाग रात मनाने से रोकती रही। पीड़िता दूल्हा जो है वो उसके मुताबिक दुल्हन सितारा खंजर लेकर रात में सोती थी। कहती थी मैं किसी और की अमानत हूं, छुआ तो 35 टुकड़े कर दूंगी। इस धमकी के बाद दूल्हा डर की वजह से हनीमून पर भी नहीं गया। दुल्हन का खेल 56 दिनों तक चलता रहा। इसके बाद मौका पाकर दीवार फांदकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। मामला प्रयागराज की एडीए कॉलोनी का है। यहाँ के निवासी राम आसरे निषाद के बेटे कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल 2025 को करछना डीहा के लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई। इसके बाद दुल्हन सितारा का असली चेहरा सामने आता है। राम आसरे के मुताबिक 3 मई को घर में कप्तान और सितारा के बीच झगड़ा हुआ। सितारा ने साफ कह दिया मैं अमन से प्यार करती हूं, उसी के साथ रहूंगी, कप्तान के साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगी। उसने खंजर दिखाकर धमकी दी कि अगर कोई करीब आया तो वह 35 टुकड़े कर देगी या खुद को नुकसान पहुंचाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 22 मई तक दुल्हन का खौफ दूल्हे के परिवार में कायम रहता है। परिवार ने सितारा के पिता को बुलाया। 25 मई को दोनों पक्षों और मोहल्ले के लोगों के बीच पंचायती होती है। सितारा ने वादा किया कि वह कप्तान के साथ रहेगी और अपने प्रेमी अमन को भूल जाएगी, लेकिन यह सिर्फ दिखावा था। बंद कमरे में सितारा कप्तान को धमकाती रही। डर के मारे कप्तान ने हनीमून की योजना रद्द कर दी। परिवार ने थाने का रुख किया। नैनी ब्रिज के इंस्पेक्टर किशोर गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों ने सुलहनामा किया और लिखित में दिया कि सितारा कप्तान के साथ ही रहेगी। लेकिन 30 मई की रात सितारा मेन गेट का ताला न खोल पाने के कारण पिछली दीवार फांदकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज में वह लंगड़ाते हुए भागती दिखी। कप्तान निषाद ने बताया कि शादी के बाद मैं खुश था, लेकिन पहली रात को सितारा घूंघट में खंजर लेकर बैठी हुई थी। उसने कहा कि मैं अमन की अमानत हूं, पास मत आना। मैं डर गया और सोफे पर रात कटी। 3 रातें ऐसी बीती। अखबारों में पत्नियों द्वारा पतियों की हत्या की खबरें पढ़कर डर लगने लगा था कि कहीं सितारा मुझे मार ना दे। वह बार बार कहती थी कि वह केवल अमन के साथ रहेगी। उधर सितारा के पिता लक्ष्मी नारायण निषाद ने कहा कि बेटी के लिए अच्छा लड़का ढूंढा था, लेकिन उसे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी। अब क्या करें? इंस्पेक्टर किशोर गौतम ने कहा कि लड़के पक्ष ने आवेदन दिया था, लेकिन दोनों पक्षों ने सुलहनामा कर लिया। पारिवारिक विवाद होने के कारण केस दर्ज नहीं किया गया। यह कोई पहला मामला नहीं है। इंदौर की सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा को मेघालय में हनीमून के दौरान प्रेमी और भाड़े के हत्यारों के साथ मिलकर मार डाला। मेरठ की मुस्तान रस्तोगी ने नेवी ऑफिसर पति सौरभ राजपूत को प्रेमी के साथ मिलकर मारकर और 100 को ड्रम के सीमेंट में दफन कर दिया था। बेशक सितारा का मामला इन हत्याकांडों से अलग रहा, लेकिन वह हत्या से पहले ही भाग गई। लेकिन अगर दुल्हन न भागती तो कप्तान का हाल भी राजा या सौरभ जैसा हो सकता था। दोस्तों, शुक्र है इस देवी तारकासुर का जो कम से कम जान तो बकस दिया। ये खबर अपने जानने वालों तक, अपने पहचानने वालों तक अवश्य भेजिए, ताकि शादी करते समय ऐसे तारकासुरों से बची जा सके।